डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये जो टॉपिक लेकर मैं आया हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो इस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वास्तव में ग्रामर का सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है, क्योंकि प्रीपोजिशंस के लिए बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं और उनके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो प्रीपोजिशंस कुछ पर्टिकुलर नाउन्स के बाद में आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जो हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं आज प्रीपोजिशन का ये नया चैप्टर, और जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, बहुत ही लाभदायी होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, सबसे पहला जो वर्ड है वो है बार्गेन। बार्गेन विद ए पर्सन फॉर ए थिंग। बार्गेन के साथ में दो प्रीपोजिशंस के प्रयोग होते हैं। एक तो जब किसी व्यक्ति से आप बार्गेन करते हैं, बार्गेन का मतलब मोल भाव करते हैं, तो उसके साथ विद लगता है, और जब किसी चीज़ के साथ बार्गेन करते हैं तो उसके साथ फॉर का प्रयोग होता है। तो एक ही प्रीपोजिशन मतलब एक ही वर्ड के साथ में दो प्रीपोजिशंस के प्रयोग होते हैं। तो बार्गेन विद ए पर्सन फॉर ए थिंग, आप ऐसे याद करेंगे बार्गेन विद ए पर्सन फॉर ए थिंग, इसको रट लीजिएगा तो आपको प्रीपोजिशन याद हो जाएगा। दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट। सर्टिफिकेट के साथ में ऑफ का प्रयोग होता है। सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार का सर्टिफिकेट जब आपको दिया जाता है तो उसके साथ में ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट, तो इस तरह से इसको आप याद करना चाहिए। कंपैरिजन विद ए पर्सन, किसी के साथ तुलना होती है तो कंपैरिजन के साथ में विद का प्रयोग होता है। कंपैरिजन विद ए पर्सन। नेक्स्ट है कंप्लेंट अगेंस्ट ए पर्सन। अगर कंप्लेंट आप किसी को करते हैं तो उसके साथ में अगेंस्ट, किसी के खिलाफ जब कंप्लेंट करते हैं तो अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल ओवर ए पर्सन आर ए थिंग। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना, किसी चीज़ पे, व्यक्ति पे या वस्तु पे जब नियंत्रण करते हैं तो उसके साथ में प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं। डिसीजन ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर जब हम निर्णय लेते हैं तो उसमें हम ऑन का प्रयोग करते हैं और डिसीजन के साथ में ऑन का प्रयोग करते हैं। ड्यूटी टू ए पर्सन, कर्तव्य निभाना, ड्यूटी के साथ में किसी व्यक्ति के कर्तव्य निभाने के साथ में टू का प्रयोग करते हैं। एक्सेप्शन टू ए रूल, किसी नियम का जब अपवाद होता है तो उसके साथ में टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो हम लोग सीखेंगे वो है ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ए थिंग। किसी चीज़ का अनुभव करते हैं तो उसके साथ में हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। फाइन फॉर एन ऑफेंस, फाइन के साथ में फॉर लगता है। ऑफेंस का मतलब क्राइम होता है। किसी क्राइम के लिए, किसी अपराध के लिए अगर हम किसी को दंडित करते हैं तो फिर ऑन का प्रयोग करते हैं। इंटरेस्ट इन ए सब्जेक्ट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो उसके साथ में सब्जेक्ट के साथ में हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। लेक्चर ऑन ए सब्जेक्ट, किसी भी विषय पर जब हम कोई भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं तो उसके साथ में ऑन का प्रयोग करते हैं। ओबीडियंट टू ए पर्सन, ओबीडियंट टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति के प्रति अगर हम ओबीडियंट होते हैं, अगर हम वफादार होते हैं तो हम लगाते हैं ओबीडियंट टू ए पर्सन। पिटी फॉर द पुअर, पिटी फॉर द पुअर, गरीब व्यक्ति के लिए दया, तो पिटी के साथ में प्रीपोजिशन लगाते हैं हम लोग फॉर का प्रयोग। रेफरेंस टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति को जब हम कोई रेफरेंस देते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, तो रेफरेंस के साथ में टू का प्रयोग करते हैं। ट्रस्ट इन गॉड, ईश्वर में विश्वास करना, ट्रस्ट के साथ में इन का प्रयोग करते हैं। एसेस टू ए पर्सन, एसेस माने पहुंच, किसी व्यक्ति के पास में जो पहुंच होती है तो एसेस टू ए पर्सन, एसेस के साथ में टू का प्रयोग करते हैं। एपोलॉजी फॉर सम फॉल्ट, किसी भी दोष के लिए अगर हम किसी से क्षमा मांगते हैं तो फिर एपोलॉजी का प्रयोग करते हैं। एपोलॉजी के साथ में फॉर प्रीपोजिशन हम लगाते हैं। अराइवल इन ए कंट्री, किसी देश में जब आना होता है तो वहाँ पर हम अराइवल इन का प्रयोग करते हैं।
अराइवल के साथ में इन प्रीपोजिशन लगता है। अटेंशन टू स्टडी, अटेंशन के बाद में टू का प्रयोग होता है। डिजायर फॉर वेल्थ, धन दौलत के लिए अगर हमारे अंदर इच्छा होती है तो फिर क्या होता है, तो डिजायर के साथ में क्या करते हैं हम लोग, फॉर का प्रयोग करते हैं। डाउट अबाउट समथिंग, डाउट के साथ में अगर किसी चीज़ के बारे में आपको डाउट है, संदेह है, तो फिर अबाउट का प्रयोग करते हैं। एनमिटी विद ए पर्सन, एनमिटी आप जानते हैं दुश्मनी, किसी व्यक्ति के साथ जब दुश्मनी होती है तो एनमिटी कहते हैं उसको, और उसके साथ में विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक्सक्यूज फॉर फॉल्ट, यानी एक्सक्यूज माने किसी से माफ़ी जब मांगते हैं किसी दोस्त के लिए तो फॉर का प्रयोग करते हैं। फेथ इन ए पर्सन, फेथ के साथ में इन का प्रयोग करते हैं। इनविटेशन टू डिनर, डिनर पर अगर इनविटेशन पर आप बुलाए जाते हैं तो फिर इनविटेशन टू डिनर, इनविटेशन के साथ में टू का प्रयोग करते हैं। लाइकिंग फॉर ए पर्सन, किसी व्यक्ति के को जब आप पसंद करते हैं तो लाइकिंग फॉर का प्रयोग करते हैं, लाइकिंग फॉर ए पर्सन। ऑब्जेक्शन टू ए प्रपोजल, किसी प्रपोजल का जब ऑब्जेक्शन करते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। रिप्लाई टू ए लेटर, किसी भी पत्र का जब हम रिप्लाई करते हैं तो उस समय हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। रिलाई ऑन ए पर्सन, किसी व्यक्ति पर जब विश्वास करते हैं तो ऑन लगाते हैं, रिलाई ऑन का प्रयोग करते हैं। सिंपैथी विद ए पर्सन, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, किसी व्यक्ति के प्रति अगर आपकी सहानुभूति रहती है, सिंपैथी रहती है, सहानुभूति रहती है, तो उसके साथ में हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। वांट ऑफ मनी, पैसे की कमी होती है तो उसके साथ में हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हमने बताए हैं जो पर्टिकुलर नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, और ये आपके लिए वास्तव में बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप इनका अध्ययन करिए, इनको पढ़िए, इनको समझिए। और जिस तरह से हमने समझाया है, जैसे ऑब्जेक्शन टू ए प्रपोजल, आप ऑब्जेक्शन के साथ टू अगर लर्न करेंगे तो कभी याद नहीं कर पाएंगे। आप सीधे डायरेक्टली क्या करना है, आपको ऑब्जेक्शन टू प्रपोजल इस लाइन को याद कर लीजिए। रिप्लाई टू ए लेटर, इस लाइन को पोइम की तरह याद कर लीजिए। रिलाई ऑन ए पर्सन, इस तरह से याद करेंगे तो जब आप कई पूरा सेंटेंस का सेंटेंस याद कर लेंगे तो 100% आपको ये हमेशा याद रहेगा। तो इस तरह से ये बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जो आपके बहुत ही काम आएंगे, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। और इसके पहले आप इसको हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुँचे और नई नई जानकारी आपको हम अच्छी तरह से देते रहें और आप उसका